बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुक फील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर हमारा आज का 30 है। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। तो देखते हैं हम प्रोटीन्स को। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन करते हैं। प्रोटीन्स क्या है? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो पॉलीमर्स हैं। पॉली मीन मैनी, मर्ज मीन यूनिट। कौन से यूनिट? अमाइनो एसिड। यानी एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीसरा, इसी तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो है इनके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट कार्बन, सेकंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000 आर इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। अब एक प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हो सकते हैं? एक प्रोटीन में चंद एक से लेकर 3000 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, या कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनमें 3000 से भी ज्यादा अमाइनो एसिड जो है वो एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अहमियत। प्रोटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हमारी बॉडी का ड्राई वेट किया जाए, यानी खुश्क करके उसका वजन किया जाए, तो 50% से ज्यादा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन जो है वो हमारे तमाम सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल्स के तमाम हिस्सों के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की कि प्रोटीन हमारी बॉडी में 50% से ज्यादा ड्राई वेट जो है उसको कंसिस्ट करते हैं और हमारे सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं? प्रोटीन जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह अभी हमने इंपॉर्टेंस में बताया, हमारी बुक के अंदर जो फंक्शन बताए गए हैं वो प्रोटीन के 7 फंक्शन बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? दे बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अभी हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में कि प्रोटीन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं। यानी सेल का जो भी स्ट्रक्चर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से। और भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं लेकिन प्रोटीन इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम हैं या जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एंजाइम की वजह से हो रहे हैं और एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कौन करवा रहे हैं? प्रोटीन्स करवा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स भी होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं प्रोटीन रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या है? प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह प्रोटीन फंक्शन प्ले कर रहे हैं एज ए हार्मोन्स। फोर्थ है हीमोग्लोबिन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम क्या नाम देते हैं? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो है ये कैरियर के तौर पर एक्ट करती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन को, लिपिड्स को, मेटालाइंस को और बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करती है? ट्रांसफर करती है। यानी एक जगह से सेल बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करती है। फिफ्थ फंक्शन है प्रोटीन का, कुछ प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज का हमें पता है कि ये हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं अगेंस्ट जर्म्स, या इन जर्म्स को हम क्या नाम देते हैं? पैथोजेंस का नाम भी देते हैं। सिक्स्थ फंक्शन है प्रोटीन्स जो हैं हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। जिस तरह फिब्रिनोजेन प्रोटीन, जब हमें इंजरी, कोई जख्म लगता है तो जब खून बहने लग जाता है तो उस खून को रोकने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है वो क्या है? प्रोटीन्स हैं और उसका नाम क्या है? फिब्रिनोजिन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स फिब्रिनोजिन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का जो लॉस है उससे बचाती है हमें आफ्टर एन इंजरी। लास्ट फंक्शन है प्रोटीन्स का और वो क्या है? कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म। देखें हम बाजू मूव कर रहे हैं, ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? मसल्स की वजह से मूव कर रहे हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन आर काज्ड बाय प्रोटीन्स। अगर आप लोगों को याद हो तो 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के अंदर पढ़ा है
उसमें क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें प्रोटीन्स को हमने मायोसिन का नाम दिया था, टिब्यूलिन प्रोटीन का नाम दिया था, एक्टिन प्रोटीन का नाम दिया था, जो कि क्रोमोसोम्स को एक इस पोल में और दूसरे पोल में सेल्स के क्या करती है, खींचती हैं, उनको सेपरेट करती हैं, अलहदा करती हैं, वो भी क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। जैसा कि हमने बताया सारे के सारे प्रोटीन्स किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अब अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं तो कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, 170 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारे सेल्स और टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हैं। और इन 170 अमाइनो एसिड में से 25 अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं, यानी ऑफ दीज अबाउट 25 आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी हिस्सा हैं किस चीज का, प्रोटीन्स का। Most of the proteins are however made of 20 types of amino acid। 25 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स का हिस्सा हैं, लेकिन ज्यादातर अमाइनो एसिड जो हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस हुई है। आगे है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है जी, ऑल द अमाइनो एसिड हैव एन अमाइनो ग्रुप NH2, इन तमाम अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH, और ये अटैच होते हैं एक कार्बन एटम के साथ, और उस कार्बन एटम को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अल्फा कार्बन। द कार्बन present in amino acid to which amino group and carboxyl group are attached is called alpha carbon। जनरल फार्मूला दिया गया है प्रोटीन्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन है जिसको हमने अल्फा कार्बन का नाम दिया है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और इस तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच है, यानी कार्बन की एक साइड पे अमाइनो ग्रुप NH2 और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। जो तीसरा बॉन्ड होता है कार्बन का उसके साथ हमेशा हाइड्रोजन अटैच होता है, यानी आप देख सकते हैं कार्बन के जो पहले 3 बॉन्ड हैं, 1 के साथ नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप होगा, 2 के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, 3rd के साथ हाइड्रोजन। 4th जो बॉन्ड है कार्बन का उसके साथ R, जिसको इस R को हम अल्काइल ग्रुप का नाम भी देते हैं। अब अल्काइल ग्रुप जो है वो किसी प्रोटीन के अंदर H भी हो सकता है, किसी प्रोटीन के अंदर बहुत ज्यादा यानी CH3 C2H5 यानी एक कार्बन भी हो सकता है, बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि अगर R चेंज होगा तो अमाइनो एसिड जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, R मे बी अ हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और उसके अंदर R की जगह जो चीज प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है। एक दूसरा अमाइनो एसिड है जिसमें R की जगह प्रेजेंट है CH3 और उस अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं एलानिन। तो आप देख सकते हैं कि R ग्रुप के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड जो है वो भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यानी अगर H प्रेजेंट था R की जगह पे तो वो क्या था, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, और अगर R की जगह CH3 था तो वो क्या था, एलानिन अमाइनो एसिड। राइट जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यही जो येलो बॉक्स के अंदर दिया गया है इसको एज इट इज आप लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन, यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा, इसी तरह बहुत सारे जब अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होता है तो चेन्स बनती हैं प्रोटीन्स की, और उन चेन्स को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स का नाम देते हैं। पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड्स मीन पेप्टाइड बॉन्ड्स। द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड may react with the carboxyl group of another amino acid releasing a molecule of water। यानी कैसे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लिंक बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। इसको हम डायग्राम में भी देखते हैं, पेप्टाइड लिंकेज को स्टडी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। अगर आप देखें तो कार्बोक्सिल ग्रुप में COOH यानी CO फिर OH, OH जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये किसके साथ अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। यानी एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन,
यानी एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल OH और H आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और कार्बन टू नाइट्रोजन यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक लिंक प्रोड्यूस होगा, एक बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, द रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लाइसिल एलानिन हैज 2 अमाइनो एसिड सब यूनिट्स एंड इज अ डाइपेप्टाइड। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पहला जो अमाइनो एसिड दिखाया गया है वो ग्लाइसिन है। यहाँ पे ये NH2 ओपन करके दिखाया गया है। NH2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक इस तरफ हाइड्रोजन, एक इस तरफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखें COOH, C डबल बॉन्ड O और ये OH, COOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसी तरह इसके साथ देखें H अटैच है R की जगह, तो ये क्या है? ग्लाइसिन। और इसमें R की जगह CH3 यानी अल्काइल ग्रुप, जिसको मिथाइल का नाम देते हैं, वो अटैच है। तो एलानीन में देखते हैं हम COOH, ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका अमाइनो ग्रुप। तो हमने क्या कहा कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन। तो देखें, इस अमाइनो एसिड का ये हाइड्रोजन और इस अमाइनो एसिड का ये OH, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और किसको प्रोड्यूस करेंगे? वाटर को। फिर देखिए क्या चीज बचती है, ये कार्बन डायरेक्ट अटैच हो जाता है किसके साथ? इस नाइट्रोजन के साथ लिंक बना लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है वो अटैच हुआ है नाइट्रोजन के साथ, और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये कंपाउंड 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, इस वजह से इस कंपाउंड को ग्लाइसिल एलानिन यानी ग्लाइसिल ग्लाइसिन और एलानिन एलानिन दूसरा अमाइनो एसिड। तो ग्लाइसिल एलानिन 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, इस वजह से इसको डाइपेप्टाइड का नाम देते हैं, यानी 2 अमाइनो एसिड। डाई मीन 2, पेप्टाइड मीन अमाइनो एसिड्स, या इसको हम पेप्टाइड लिंक का नाम भी देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 3 अमाइनो एसिड होंगे, अ डाइपेप्टाइड हैज एन अमाइनो ग्रुप एट वन एंड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एट द अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी वो कहता है कि इस डाइपेप्टाइड को देखें तो इसकी एक तरफ देखें COOH है और दूसरी तरफ देखें तो NH2 है। क्या ये दोबारा रेडी हैं किसी और अमाइनो एसिड के साथ लिंक बनाने के लिए? यस, यानी ये वाला COOH किसी दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगा और ये वाला NH2 किसी दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, यानी ये दोबारा जो है वो रिएक्शन करने के लिए रेडी है। सो बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अगेन अवेलेबल, यानी दोनों रिएक्टिव पार्ट्स जो हैं वो दोबारा अवेलेबल हैं फॉर फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस ट्राईपेप्टाइड्स, यानी 3 अमाइनो एसिड होंगे तो ट्राईपेप्टाइड्स, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड्स, 5 होंगे तो पेंटापेप्टाइड्स, और बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स, और लीडिंग टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी एक बहुत बड़ी चेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट रिएक्शन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन अमाइनो एसिड, या हाउ ग्लाइसिल एलानिन डाइपेप्टाइड या प्रोटीन इज प्रोड्यूस। तो ये केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे, पहले ग्लाइसिन फिर एलानिन, या स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसिन और एलानिन जो है ये भी पूछा जा सकता है, या स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लाइसिल एलानिन एक डाइपेप्टाइड का फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो ये था जी हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ये वाला लेक्चर जो है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। कैसे? ये रिएक्शन डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड विद एग्जाम्पल, पेप्टाइड बॉन्ड की एग्जाम्पल लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और ये वाली एग्जाम्पल आप देंगे। उसके बाद राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला या जनरल फार्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड, तो ये वाला फार्मूला आप लिखेंगे। इसके बाद वो पूछता है अमाइनो एसिड की तादाद कितनी है? 170 टोटल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिसमें से 25 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का हिस्सा हैं और 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 फंक्शन हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। इसी तरह आप हेडिंग्स के साथ या पॉइंट बना के लिखेंगे तो आप लोगों को 4/4 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। प्रोटीन्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 50% जो है ये क्या है? MCQ है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रूकफील्ड पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।